हेलो दोस्तों, मैं दीपक राजोतिया आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी बाबा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ही। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ब्लड रिलेशन है। और ब्लड रिलेशन के जो आज का हमारा सेशन है उसमें आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे और साथ ही जो रिलेशन पजल के ऊपर कुछ क्वेश्चन है हमारे वो हम सोल्व आउट करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम आते हैं लाइन दैट इंस्पायर यू पर, यानी एक लाइन है। इसमें हमारे पास 3 वर्ड दिए गए हैं दोस्तों, फेलियर, अपॉर्चुनिटी एंड मोर इंटेलिजेंटली। तो दोस्तों, इनका वर्ड है वो हमारे लिए जो इनका मीनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे तैयारी करते हैं और फेल हो जाते हैं, किसी रीजन की वजह से कोई एग्जाम उनका क्लियर नहीं हो पाता, तो उन्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे एक अवसर की तरह लें दोस्तों, और समझदारी से उसका एक नया शुरुआत करें। और शुरुआत नई समझदारी से करने का मतलब ये है दोस्तों कि जो गलतियां हम पहले कर चुके हैं उनको ना दोहराएं। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो ये है, व्हाट इज़ ए ब्लड रिलेशन है, यानी हमारे पास जो रक्त संबंध है वो क्या है। तो दोस्तों, हमारे जो समाज है, हमारा समाज है, उसमें बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं। और उसमें जब हम रिलेशन के साथ में हम ब्लड वर्ड लगा देते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं जो फैक्चुअल रिलेशन हमारे समाज में हम बनाते हैं। फैक्चुअल रिश्ते, जो तथ्यात्मक रिश्ते होते हैं, तथ्यात्मक रिश्ते, उनकी हम बात करेंगे दोस्तों। और उनकी बात अगर हम करते हैं तो दोस्तों, इनके लिए एक कंडीशन होती है, एक रूल होता है बच्चे, जिसे हम कहते हैं 2 स्टेप कॉन्फ़िगरेशन रूल। 2 स्टेप कॉन्फ़िगरेशन रूल, जो 2 स्टेप कॉन्फ़िगरेशन रूल है वो क्या कहता है दोस्तों, इफ़ फर्स्ट पर्सन इज कनेक्टेड टू सेकंड एंड सेकंड इज कनेक्टेड टू थर्ड। जब हमारे पास पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंधित है और दूसरा है वो तीसरे से संबंधित है, तो पहला व्यक्ति तीसरे से, जो पहला व्यक्ति है वो तीसरे से तभी संबंधित होगा जब पहला दूसरे से डायरेक्टली संबंधित हो और दूसरा तीसरे से डायरेक्टली रिलेटिव हो दोस्तों। यानी ये जो बात है हमारी, फर्स्ट इज कनेक्टेड टू थर्ड, ये तभी पॉसिबल होगी जब पहला दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हो और दूसरा भी तीसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। यानी पहले और दूसरे के बीच भी खून का संबंध हो और दूसरे और तीसरे के बीच भी खून का संबंध हो, तब ही हमारा क्या होता है, पहला तीसरे से कनेक्टेड होता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं दोस्तों जो हमारे खून से कनेक्टेड नहीं होते, लेकिन वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, इसलिए वो काउंट किए जाते हैं किसमें, ब्लड रिलेशन में। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास आता है बच्चे जनरेशन ट्री। और जैसे ही जनरेशन्स की बात आती है, पीढ़ियों की बात आती है दोस्तों, तो हमारे पास एक अच्छा फैक्ट है वो निकल के आता है। और फैक्ट ये है दोस्तों, जो क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे पहले एक क्वेश्चन पुट होगा यहाँ पर। और क्वेश्चन क्या पुट होता है, हाउ मैनी रिलेशंस आर देयर इन ए जनरेशन, यानी एक पीढ़ी में कितने रिश्ते होंगे, एक पीढ़ी में कितने रिश्ते होंगे। तो दोस्तों, ध्यान रखना है, बात हो रही है एक पीढ़ी की, तो एक पीढ़ी में दोस्तों मैक्सिमम 2 रिश्ते होते हैं। मैक्सिमम कितने रिश्ते होते हैं, 2 रिश्ते होते हैं। कौन कौन से, एक तो ब्रदर सिस्टर का और दूसरा होता है दोस्तों हस्बैंड वाइफ का। दूसरा किसका, हस्बैंड वाइफ का, ब्रदर सिस्टर और हस्बैंड वाइफ। तो दोस्तों, जो जनरेशन है हमारा, पीढ़ी दर पीढ़ी का डायग्राम है, या हम जो जनरेशन ट्री जिसको बोलते हैं, वो अगर हम पढ़ते हैं तो दोस्तों वो हम हिंदी में समझेंगे, क्योंकि कुछ रिश्ते हमारे ऐसे हैं जो इंग्लिश में एक वर्ड से हमारे नोटिफाई हो जाते हैं, लेकिन हिंदी में उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो दोस्तों, मान लिया एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास जो पहला स्टेप है उसमें हमारे पास 2 रिश्ते कौन कौन से बनेंगे। तो पहला होगा राम और उसकी पत्नी का, और दूसरा होगा राम और उसके भाई या बहन का। किसका, भाई या बहन का। तो दोस्तों, यहाँ पर राम के लिए पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है इसकी पीढ़ी में। किसकी पीढ़ी में, राम की पीढ़ी में पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब देखो, राम अपने भाई से डायरेक्टली कनेक्टेड है, राम अपनी बहन से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन क्या इनके भाई या बहन किसी और से डायरेक्टली कनेक्टेड है? बिल्कुल। देखो, इस पीढ़ी में राम का भाई है वो अपनी वाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो राम की क्या लगेगी, भाभी लगेगी। और ऐसे ही बहन है, उसका हस्बैंड जीजा या बहनोई हम कहते हैं, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। इसलिए सेकंड स्टेप में हमारे पास कौन है, भाभी और जीजा। इस साइड पत्नी का जो भाई है वो राम का क्या लगेगा, साड़ा लगेगा, और पत्नी की जो बहन है वो क्या लगेगी दोस्तों, साड़ी लगेगी।
यहाँ पर हमारे पास अपनी पीढ़ी में जो राम है उसके कुछ एक्स्ट्रा जो पर्सन है वो भी इससे कनेक्टेड होंगे। और वो कैसे होंगे दोस्तों, वो हम कह सकते हैं कजन्स, ब्रदर या सिस्टर, यानी चचेरे, ममेरे, फूफेरे या मौसेरे भाई या बहन। दोस्तों इस पीढ़ी में हमारे पास राम के जो मैक्सिमम रिलेशन बनते हैं, जो डायरेक्टली कनेक्शन है उनके, वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों राम से ऊपर वाली पीढ़ी में कौन कौन होंगे? राम से ऊपर वाली पीढ़ी में इसके फादर है, मदर है, और माता की भाई, जो माता का भाई होगा वो मामा, माता की बहन है मौसी, और एज इट इज़ जो पिता हैं, पिता का भाई चाचा, और पिता की बहन बुआ रहेंगी। अब देखो दोस्तों, जो पिता का भाई है वो चाचा अंकल से रिप्रेजेंट करते हैं, और एज इट इज़ माता का भाई मामा उसे भी अंकल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में वो किसकी बात कर रहा है उसके लिए ध्यान से देखो दोस्तों। यहाँ पर दो वर्ड यूज किए जाते हैं दोस्तों, एक तो मैटरनल है और एक होता है दोस्तों पैटर्नल, एक होता है पैटर्नल। तो जो मैटरनल है वो माता की साइड के जो भी रिश्ते होंगे, जो पर्सन होंगे उनके लिए यूज किए जाएंगे, और जो पैटर्नल है वो पिता की साइड, जो मैटरनल है वो माता की साइड के लोगों के लिए, और जो पैटर्नल है वो पिता की साइड के जो लोग हैं उनके लिए यूज किया। जैसे चाचा को हम इंग्लिश में बोलेंगे पैटर्नल अंकल, एज इट इज़ जो मौसी होंगी उनको बोलते हैं मैटरनल आंट। एज इट इज़ यहाँ पर भी दोस्तों कुछ हमारे पास एक जो रिश्ता है वो एक्स्ट्रा जुड़ता है, जो पत्नी के माता पिता होते हैं वो होंगे सास और ससुर, सास और ससुर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इससे ऊपर वाली पीढ़ी में जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो रहेंगे, जिनमें कौन कौन आएंगे? दादा दादी और नाना नानी। कौन कौन आएंगे? नाना और नानी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब जो नीचे की पीढ़ियां हैं, जो राम से नीचे के जो लोग हैं उनकी बात करेंगे दोस्तों। तो राम से जो नीचे हैं उसके बेटा या बेटी आएंगे, यानी सन या फिर डॉटर। ठीक है, एज इट इज़ जो भांजा भांजी होंगे, जो बहन के बेटा बेटी होंगे वो आएंगे, और ऐसे ही जो भाई के बेटा बेटी होंगे, भतीजा और भतीजी, ठीक है दोस्तों, वो आएंगे। अब जो बेटा है, बेटे की पत्नी क्या लगेगी दोस्तों? पुत्र वधू, और बेटी का जो पति है वो क्या रहेगा? दामाद। इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं? डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ। ठीक है दोस्तों, अब जो सबसे नीचे वाली पीढ़ी रहेगी राम से नीचे वालों में, वो रहेंगे पोता पोती और नाती नातिन, नाती नातिन। ठीक है, इनको हमें द्वैता द्वैती भी बोलते हैं, द्वैता द्वैती। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारे जो रिलेशंस हैं वो रहेंगे। अब जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चंस को थोड़ा टफ बनाने के लिए कुछ और भी पूछ लेता है। जैसे कुछ जो जर्नल वर्ड हैं, मामा की वाइफ, मामी, ये हमारा जो क्वेश्चन में है उनके बेस पर होता है। मौसी का हस्बैंड मौसा, साड़ा जो होता है उसकी वाइफ को सलहज बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? सलहज। और जो साड़ी है उसके हस्बैंड को क्या बोलते हैं? साढ़ू बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? साढ़ू बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी कंप्लीट जनरेशन है कि किसके साथ हमारा ब्लड का रिलेशन रहेगा, किसके साथ नहीं रहेगा, कौन हमसे डायरेक्टली रिलेटेड है, कौन नहीं है, कौन फर्स्ट स्टेप में है, कौन सेकंड स्टेप में है, तो वो सारा ये उसका कंक्लूजन है दोस्तों। तो ब्लड जो हमारी जनरेशन ट्री होने के बाद दोस्तों अब हमारे पास आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल, या हम कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हम उन पर आते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहले हमारे पास आता है प्लस का साइन है, जो यूज किया जाता है बच्चे जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए। किसके लिए? जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए। ऐसे ही जो माइनस का साइन है वो यूज किया जाता है दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए। किसके लिए? फीमेल कैंडिडेट के लिए। और जो इज इक्वल्स का साइन है, इज इक्वल्स टू का, वो हमारे पास यूज किया जाता है दोस्तों स्पाउस के लिए। स्पाउस यानी जो मैरिड कपल हैं उनके लिए। किसके लिए? जो मैरिड कपल हैं उनके लिए। तो दोस्तों प्लस का साइन मेल के लिए, आदमी के लिए, पुरुष के लिए, माइनस का साइन फीमेल के लिए, महिला के लिए, औरत के लिए, और ऐसे ही जो इज इक्वल्स टू का साइन है वो यूज किया जाता है विवाहित जोड़े के लिए। अब दोस्तों हमारे पास आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट।
तो दोस्तों मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगा जो आपको याद रखने होंगे। अगर आप डायग्राम बना लेते हो, उसके बाद भी कई बच्चे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो उनके लिए 2 पॉइंट याद रखने हैं दोस्तों बस। तो 2 पॉइंट क्या है बच्चों? 2 पॉइंट है दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है जेंडर का। किसका? जेंडर का। कि दोस्तों हमने कभी भी अपनी मर्जी से जेंडर को नोटिफाई नहीं करना। जैसे मैं कह दूं ए है वो बी का पिता है, ए पिता है किसका? बी का, लेकिन मैंने बी के लिए कोई जेंडर नहीं दिया है। तो इस केस में अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ, एग्जामिनर जैसे क्वेश्चन करता है कि बताओ बी का ए से क्या रिलेशन है, या फिर हाउ बी इज रिलेटेड टू ए, तो जो मेल है हमारे पास, जो मेल अप्रेंटिस हैं वो क्या करते हैं, मेल एस्पिरेंट, सॉरी दोस्तों, वो क्या करते हैं कि जो हमारे पास अगर मेल हैं तो वो बेटा बताएंगे, जो फीमेल हैं वो तो क्या बताएंगे, बेटी बताएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारे पास इसका जेंडर गिवन नहीं है, तो दोस्तों कभी भी आप अपनी मर्जी से जेंडर ना लें, इसका आप खासा ध्यान रखें। ठीक है। जो दूसरा है पॉइंट हमारे पास है, उसमें बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने किसको बताना है, यानी कौन किससे कैसे संबंधित है। तो दोस्तों इस वर्ड को आप ध्यान से रखो, कौन और किसका, कौन और किसका, कि भाई कौन लगता है और किसका लगता है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाउ बी इज रिलेटेड टू ए, बी ए से कैसे संबंधित है, यानी कौन बी, बी क्या लगता है किसका, तो कौन क्या हो गया, बी, और किसका, ए का, तो बी क्या लगेगा, ई का। ये आपको ध्यान रखना। ये जो 2 पॉइंट है दोस्तों, ये आपको अपने माइंड में बैठा के रखने हैं, इनको नहीं भूलना है। अगर आप इनको भूल गए तो सारा काम ही खराब हो जाएगा दोस्तों। तो अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जो क्वेश्चन आता है हमारे पास पहला, वो क्या कहता है, ए इज द मदर ऑफ बी, ए है वो माता है किसकी, बी की। तो बच्चे ए है वो क्या है, माता है किसकी है, बी की। सेकेंड हमारे पास क्या कह रहा है, सी इज द सन ऑफ ए, सी है वो सी का बेटा है। तो सी क्या है दोस्तों, बेटा है। आपस में क्या हो गए, भाई बहन या भाई भाई। क्यों? क्योंकि हमारे पास बी का जेंडर नहीं दे रखा दोस्तों। ठीक है ना, या तो भाई भाई या तो बहन भाई। अब आगे बढ़ते हैं। डी इज ब्रदर ऑफ ई, जो डी है वो भाई है किसका, ई का, और ई इज डॉटर ऑफ बी, और ई क्या है, बी की बेटी है। तो दोस्तों बी की अगर बेटी है तो यहाँ ई आ जाएगी, और यहाँ हो जाएगा उसका भाई डी। अब ये हमारे पास जो कंप्लीट डायग्राम है वो बन गया है दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या पुट हो रहा है, क्वेश्चन पुट हो रहा है डी की दादी कौन है, द ग्रैंड मदर ऑफ डी इज, कौन है दोस्तों डी की दादी। अब देखो बी का हमारे पास जेंडर नहीं दे रखा, तो बी के हमारे पास जेंडर रहेंगे 2, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अब देखो, अब यहाँ पर ग्रैंड मदर की बात हुई है दोस्तों कि दादी कौन है, तो दादी ग्रैंड मदर कौन सी होती है, पेरेंशियल, या फिर सॉरी जो हमारे पास है पैटर्नल या फिर मैटरनल। जो मैटरनल होती है वो होती है नानी, और जो पैटर्नल होती है वो होती है दादी। तो यहाँ पर बात हो रही है दादी की। तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस पर जाएंगे तो हमारे पास डी का अगर पिता मानते हैं बी को, यानी बी को अगर हम यूज करते हैं एज ए मेल कैंडिडेट, तो हमारे पास बी की जो दादी होगी, जो डी की दादी होगी वो कौन होगी, ए होगी दोस्तों। कौन होगी, ए होगी। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया ए ऑप्शन डी, सॉरी ए कौन होगी, दादी होगी किसकी, डी की। लेकिन अगर मैं एज्यूम करूं बी को एज ए फीमेल जेंडर, एज ए फीमेल जेंडर, तो फीमेल जेंडर करता हूं तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे पास हो जाती है दोस्तों नानी। क्या हो जाती है, नानी हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर ए है वो या तो दादी है या तो नानी है, लेकिन ए को हम यहाँ पर कैसे एज्यूम कर रहे हैं, एज ए मेल जेंडर, और मेल जेंडर के अकॉर्डिंग हमारे पास ए क्या रहेगी, दादी रहेगी दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि एक्स वाई के पुत्र का भाई है, इफ एक्स इज ए ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाइज सन। ठीक है दोस्तों, वाई के सन का, वाई के सन का क्या है, भाई है कौन, एक्स है। तो बताओ एक्स वाई से कैसे संबंधित है। अब देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन पुट हो रहे हैं दोस्तों, एक्स वाई से और वाई एक्स से कैसे संबंधित है। अगर दोस्तों मैं कहूँ कि एक्स वाई से, एक्स क्या लगेगा बच्चे, बेटे, और बेटे का बेटा क्या रहेगा, पोता रहेगा। क्या रहेगा, पोता रहेगा, यानी ग्रैंडसन। सी आंसर हमारा हो गया। अगर मैं पूछूं कि y क्या है x का, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे जी दादा, लेकिन वो दादा नहीं आएगा। क्या आएगा, दादा या
दादी। ध्यान रखना दोस्तों, जो ये बात है ना, ये जेंडर की बात है दोस्तों, इस पॉइंट पर मैं कुछ ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ ताकि, क्योंकि बच्चे बहुत सारे गलत करके आए हैं दोस्तों। जो पीछे कुछ एग्जाम हुए उसमें जेंडर की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हुए हैं बच्चों के। तो दोस्तों ध्यान रखना, वाई है, इसका जेंडर हमारे पास गिवन नहीं है, तो जेंडर नहीं गिवन है तो क्या होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो ये क्या रहेगा, दादा या दादी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, ए और बी, ए एंड बी आर ए मैरिड कपल। ए और बी क्या है, जो विवाहित जोड़ा है। ठीक है दोस्तों, ए एंड बी इज ए मैरिड कपल। ठीक है जी। अब क्या कहा, एक्स और वाई भाई हैं, एक्स एंड वाई आर ए ब्रदर्स, यानी दोनों क्या हैं, भाई हैं दोस्तों। एक्स इज ए ब्रदर ऑफ ए, एक्स इज ब्रदर ऑफ ए। तो दोस्तों एक्स अगर भाई है तो वाई भी तो भाई होगा, किसका, ए का। अब पूछा क्या गया है कि y b से कैसे संबंधित है, हाउ y इज रिलेटेड टू b। तो दोस्तों y है वो कैसे रिलेटेड है, किससे, b से, ये बताना है दोस्तों। तो y क्या रहेगा दोस्तों, ब्रदर इन ला रहेगा, जो ब्रदर इन ला रहेगा। ये बात होगी दोस्तों इंग्लिश की, यानी इंग्लिश वाले जो भी बच्चे उनका आंसर आ गया कि हाउ बी इज रिलेटेड टू, सॉरी हाउ ए वाई इज रिलेटेड टू बी, देन वाई इज रिलेटेड टू बी एज ब्रदर इन लॉ। तो दोस्तों लेकिन जो हमारी हिंदी है ना, वो ब्रदर इन लॉ को दो बातें मानती है, यानी दो नाम देती है ब्रदर इन लॉ को। क्या क्या नाम देती है, एक तो देती है दोस्तों देवर, और एक देती है हमारे पास साला। क्या देती है, देवर या साला। अब देखो, अगर हमारे पास इफ ए इज फीमेल कैंडिडेट देन वाई इज ब्रदर इन लॉ एज साड़ा। ठीक है जी, कैसे, किसके ब्याह पर साड़ा लगेगा, वो क्या लगेगा, वाई लगेगा, किसका लगेगा, बी का। कब, जब हमारे पास ए क्या होगा, फीमेल कैंडिडेट। और अगर ए होता है दोस्तों मेल कैंडिडेट तो क्या रहेगा, ए जब मेल कैंडिडेट होता है तो बी का क्या रहेगा, ये देवर रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा, देवर रहेगा। कब रहेगा, जब ये मेल होता है। तो ए के जेंडर पर डिपेंड करता है दोस्तों कि ये देवर होगा या फिर साड़ा होगा। लेकिन इंग्लिश में हमारे पास आंसर आ चुका है, क्या आ चुका है, ब्रदर इन लॉ। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी एंड सी आर सिस्टर्स। ए बी और सी तीनों क्या हैं दोस्तों, बहन हैं। तो ये तीनों क्या हो गए हमारे पास, बहन हो गई। डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी क्या है, भाई है किसका, ई का। एंड ई इज डॉटर ऑफ बी, और ई क्या है, डॉटर है किसकी, बी की। तो दोस्तों डी ये भाई हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पूछा क्या गया क्वेश्चन में, हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। ए कैसे रिलेटेड है, किससे, डी से। अब ए का रिलेशन पूछा गया है, ए क्या है, ए इसकी माता की बहन है। डी की माता की बहन कौन है, ए है। और ए क्या लगेगी, हिंदी में लगेगी दोस्तों मौसी, या हम इंग्लिश में कह सकते हैं मैटरनल आंट। क्या लगेगी, मैटरनल आंट। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हमारे पास डी हो जाएगा इसका। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बी इज हस्बैंड ऑफ पी, जो बी है वो पति है किसका, पी का पति है जी। तो पी क्या हो गई, पत्नी हो गई। क्यू इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, क्यू इज ओनली ग्रैंडसन, इकलौता क्या है बच्चे, पोता है किसका, ई का। हु इज वाइफ ऑफ डी, जो पत्नी है किसकी, डी की। डी की पत्नी कौन है दोस्तों, ई है। जब यहाँ पर हु लग जाएगा दोस्तों या जो लग जाएगा, जब भी जो लगेगा तो रहेगा अपने से लास्ट पर्सन के लिए। तो यहाँ पर लास्ट क्या है, ई है। तो ई किसकी पत्नी है, डी की। तो डी की पत्नी है। और क्या कहा गया यहाँ पर, एंड मदर इन लॉ ऑफ पी, और पी की क्या है दोस्तों, सास है। और पी क्या है, एक फीमेल है। तो पी फीमेल है तो सास कौन होगी, उसके पति की माता। तो यानी बी की क्या हो गई, ये माता हो गई दोस्तों। कौन हो गई, ई हो गई। तो ये हमारे पास जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो बताओ हाउ
इज बी रिलेटेड टू डी, हाउ बी इज रिलेटेड टू डी। तो बी है वो डी से कैसे संबंधित है, तो दोस्तों बी क्या रहेगा डी का, बी क्या रहेगा डी का, बी डी का बेटा रहेगा, सन रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर है। अगला क्वेश्चन है सी इज एज फादर्स नेफ्यू, सी है वो ए के पिता का भतीजा है। ए का क्या है दोस्तों, पिता है, कौन, कोई भी हो सकता है, मान लिया ए का फादर है दोस्तों, और उसका भतीजा कौन है, सी है। तो भतीजा कब होगा, जब वो इसके भाई का क्या होगा, बेटा होगा। क्या है, सी है वो भतीजा है, तो भतीजा है तो क्या होगा, मेल होगा। फिर क्या कहा, डी इज एज कजन बट नोट द ब्रदर ऑफ सी, सी का भाई नहीं है लेकिन कजन है। अब कजन है वो किस में आता है दोस्तों, कजन या तो चचेरा भाई या तो चचेरी बहन। तो क्या होगा यहाँ पर, बहन हो जाएगी किसकी, सी की, कौन हो जाएगी, डी हो जाएगी दोस्तों। अब क्या देखो यहाँ पर इस लाइन को समझो, डी ए का चचेरा है लेकिन सी का भाई नहीं। कोई अगर सी का भाई नहीं है लेकिन इसका चचेरा है यानी कजन है तो क्या होगी, बहन होगी। अगर मेल नहीं है तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, फीमेल होगा। क्या होगा, फीमेल होगा। तो एज इट इज यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, अब पूछा क्या गया, डी सी से कैसे संबंधित है, तो डी क्या हो गई दोस्तों, सी की सिस्टर हो गई, बहन हो गई। आंसर नंबर ए। तो ए जो हमारा ऑप्शन है वो हम सिलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास है डी इज सन इन लॉ ऑफ बी, जो डी है वो सन इन लॉ है यानी दामाद है किसका, बी का। तो बी का दामाद कब होगा, जब वो उसकी बेटी का क्या होगा दोस्तों, पति होगा। कौन होगा, डी होगा जी, ठीक है जी। फिर जो ए का जीजा है, तो जैसे ही जो लगा तो जो किसके लिए लगा, यहाँ पर बी के लिए लगा दोस्तों। तो जो क्या है, जीजा है किसका, ए का, यानी बी की जो पत्नी है वो क्या है दोस्तों, बहन है किसकी, ए की। ठीक है, तो जीजा है तो ये मेल हो गया। ठीक है, अब फिर क्या कहा गया, एंड हु इज ब्रदर ऑफ सी, और जो ए है, जो लगा है ये किसके लिए लगा, अब ए के लिए लगा है। जो ए है वो भाई है किसका, सी का। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमारा डायग्राम बन गया और डायग्राम हमारा हो गया दोस्तों ये कंप्लीट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखो, अब क्या कहा गया, ए बी से कैसे संबंधित है, यानी ए है वो बी का क्या लगा, ए क्या लगा, बी का। तो बी का क्या लगा, ए बी का क्या लगा, साड़ा लगा दोस्तों। क्या लगा, साड़ा लगा, यानी पत्नी का भाई है तो क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। समझ में आया दोस्तों, क्या आया, ब्रदर इन लॉ। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। अब क्या कहा गया है दोस्तों कि जो नीचे कुछ हमारे पास पॉइंट दिए गए हैं और उनके बिहाफ पे हमें क्वेश्चन को जो है आंसर करना है। तो दोस्तों पहला जो पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, ए इज फादर ऑफ सी, ए है वो पिता है दोस्तों किसका, सी का। ठीक है, फिर क्या कहा गया, बट सी इज नॉट हिज सन, लेकिन सी है वो उसका बेटा नहीं है, तो क्या होगी दोस्तों, बेटी होगी। ई इज डॉटर ऑफ सी, और ई है वो डॉटर है दोस्तों किसकी, सी की। ठीक है, अफ इज स्पाउस ऑफ ए, अफ है वो स्पाउस है यानी विवाहित है किससे, ए से, तो ए से विवाहित है, तो अफ क्या हो जाएगी दोस्तों, फीमेल, क्योंकि मेल ऑलरेडी है। एंड बी इज ब्रदर ऑफ सी, और बी है वो भाई है किसका, सी का। डी इज सन ऑफ बी, और डी है वो सन है, बेटा है किसका, बी का। जी इज स्पाउस ऑफ बी, अब जी भी क्या हो जाएगी, इसकी पत्नी हो जाएगी। एंड एच इज फादर ऑफ जी, एंड एच इज फादर ऑफ जी। तो दोस्तों ये जो हमारा डायग्राम है आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं है दोस्तों, एक बार दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। देखो एक एक चीज़ अलग अलग दे रखी हैं कि ए पिता है लेकिन सी बेटा नहीं है तो बेटी होगी, और ई है वो बेटी है किसकी, सी की। फिर दिया इसने अफ है वो उससे विवाहित है, ए से विवाहित है तो क्या हो जाएगी, इसकी वाइफ हो जाएगी। और बी है वो भाई है सी का, और बी का बेटा डी है, और बी की पत्नी जी है, और जी का पिता कौन है, एच है। अब पूछा क्या गया है, हु इज ए ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी की दादी कौन है, तो दोस्तों डी का पिता बी, और बी का पिता
ए और ए की पत्नी एफ। तो देखो बी की माता कौन हो गई, एफ हो गई, और पिता की माता क्या होती है दोस्तों, दादी होती है। तो दोस्तों डी का जो हमारे पास डी है उसकी दादी कौन है दोस्तों, एफ हो जाएगी। तो क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास है, एग्जामिन द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स ऑफ ए फैमिली ऑफ 6 पर्सन। यानी 6 लोगों का एक क्या है दोस्तों, परिवार है। 6 लोगों का एक परिवार है, ए से लेकर एफ तक है। और वहां पर क्या दिया गया है, वेयर मेल आर इज इक्वल्स टू फीमेल। यानी जितने मेल हैं उतने ही क्या हैं, फीमेल है। जितने आदमी हैं उतने ही औरत हैं। यानी 6 लोगों के परिवार में 3 क्या हैं, आदमी हैं, और 3 क्या हैं, औरत हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए एंड ई आर सन ऑफ एफ। यानी ए और ई क्या है दोस्तों, एफ के बेटे हैं। ठीक है, ए भी बेटा है और ई भी इसका बेटा है दोस्तों। ठीक है, फिर क्या कहा गया, डी इज मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। और जो डी है ना वो क्या है, माता है किसकी, एक तो बॉय है और एक क्या है, गर्ल है दोस्तों। एक लड़का है और एक लड़की है। डी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। बी इज सन ऑफ ए, और बी क्या है दोस्तों, ए का बेटा है। ठीक है जी, बी क्या है, बेटा है। अब देखो, अब हमारे पास मेल कैंडिडेट कंप्लीट हो चुके हैं, ए ई एंड बी आर मेल कैंडिडेट है। तो दोस्तों हमारे पास क्या हुए, जो एफ है वो हमारे पास क्या होगी, फीमेल होगी। एज इट इज ये लड़की और ये भी हमारे पास लड़की। अब देखो ये दोनों आपस में भाई बहन होने जरूरी हैं। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट और कहा गया है, देयर इज 1 मैरिड कपल इन फैमिली एट प्रेजेंट। केवल एक ही शादीशुदा जोड़ा है दोस्तों, एक ही विवाहित जोड़ा है। तो क्या हम डी और बी की शादी करवा सकते हैं, बिल्कुल। डी और बी हमने बना दिया एक कपल जो शादीशुदा है, और डी की बेटी हो गई, एक क्या हो गई जो हमारे पास जो बच गया, ए हो गया, बी हो गया, सी नहीं आया तो सी क्या हो जाएगी, एक फीमेल कैंडिडेट। तो फीमेल कौन कौन हो गए दोस्तों, एफ सी और डी। और मेल कौन कौन हो गए, ए बी और ई। ये हमारे पास मेल हो गए, ये फीमेल हो गए। क्या हमारे पास कोई पॉइंट रहता है, नहीं, हमारे पास सारे पॉइंट इसके शोर हो गए कि बराबर हैं। ठीक है जी, ये इसकी बेटी है। ठीक है जी, डी की बेटी कौन है, सी है। ए का बेटा कौन है जी, बी है। और एक ही विवाहित जोड़ा है। तो हमारे पास सारे जो पॉइंट है वो सोल आउट हो गए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फेरेंसेज कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबो। ऊपर वालों से हम कौन सा जो इन्फेरेंस है, या जो कौन सा हमारे पास स्टेटमेंट है, या कौन सा जो निष्कर्ष है हमें निकाल सकते हैं। ए बी सी आर फीमेल, क्या ए बी और सी फीमेल है, नहीं दोस्तों, ये हमारे पास पॉइंट गलत हो गया। सेकंड है ए इज हस्बैंड ऑफ डी, क्या ए हस्बैंड है डी का, बिल्कुल सही बात है जी। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। आंसर क्या आ गया हमारे पास से, बी आंसर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों होप करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत कुछ नया सीखने में यूज होगी, या फिर कह सकते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो को देखकर जिन जिन बच्चों को लगा कि हाँ कुछ सीखने को मिला है, वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों नई स्टार्ट की है, अभी वो फ्लो भी नहीं आया होगा, और आई होप थोड़ी सी जो कमियां हैं वो रही होंगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन में 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म है दोस्तों, दोनों पर एक जैसा हम जो परफॉर्म है वो नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्क्रीन को देखकर बोलने में और एक जो बच्चों के सामने बोलने में बहुत सारा एक जो एनर्जी होती है ना, वो बच्चों के सामने ही आती है दोस्तों। तो दोस्तों पीडीएफ के लिए आप लोग जो टेलीग्राम चैनल है एसएससी बाबा का, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। एसएससी बाबा का हमारे पास एक टेलीग्राम चैनल है। जैसे ही हमारे पास नई वीडियो आएगी उसके ऊपर आपका जो पीडीएफ है एसएससी बाबा चैनल पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ एक अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा, और एक आगे वीडियोज हैं उनको बेहतर बनाने की भी कोशिश करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इस सेशन में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले सेशन में हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो करेंगे, और एक बेहतर वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे। आज के लिए इतना ही।